ओम शांति। आज 16 अक्टूबर 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने सदगति का मार्ग समझाया। सदगति का मार्ग है सबसे बुद्धियोग हटाकर बाप को याद करो। बाप की याद से पुरानी दुनिया को भुला देना है। इस दुनिया से बेहद का संन्यास लेना है। रहना भी घर गृहस्थ में है, कार्य भी करने हैं, लेकिन ममत्व मिटा देना है। यहाँ बाबा जीते जी मरना सिखाते हैं। बाबा ही बेहद का सुख देने वाला है। रावण सबसे विकर्म कराता है। बाबा जो ज्ञान देते हैं इससे 21 पीढ़ी का सुख मिलता है। बाबा जो ज्ञान की बातें समझाते हैं, अब बाबा कहते अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। बाबा से तुम्हें ज्ञान अमृत मिल रहा है, इस अमृत को ले जाते हो। ये दुख धाम है, इससे ममत्व हटाकर शांति धाम सुख धाम को याद करना है। स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बाबा जब आते हैं तो बाबा कहते बच्चे मां में कम याद करो, बुद्धियोग मेरे से लगाओ तो अंत मते सुगते हो जाएगी। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वो है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। ज्ञान का सुख 21 पीढ़ी चलता है। वो है स्वर्ग का सदा सुख। भक्ति में तीव्र भक्ति से अल्पकाल क्षण भंगुर सुख मिलता है। क्वेश्चन है, किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? किस श्रीमत पर चलकर तुम बच्चे सदगति को प्राप्त कर सकते हो? बाबा की तुम्हें श्रीमत है, इस पुरानी दुनिया को भूल एक मुझे याद करो। इसी को बलिहार जाना अथवा जीते जी मरना कहा जाता। इस श्रीमत से तुम श्रेष्ठ श्रेष्ठ बनते हो, तुम्हारी सदगति हो जाती है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, बाबा ही सबका सदगति दाता है। साकार मनुष्य मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, बाबा ही सबका सदगति दाता है। गीत है ओम नमो शिवाय। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, गाया जाता ऊंच से ऊंच भगवान। अब भगवान का नाम मनुष्य तो नहीं जानते, भक्त भगवान को नहीं जानते, जब तक भगवान आकर भक्तों को अपनी पहचान ना दे। ये तो समझाया गया है। ज्ञान और भक्ति, सतयुग त्रेता है ज्ञान की प्रारब्ध। अब तुम ज्ञान सागर से ज्ञान पाकर पुरुषार्थ से अपनी सदा सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। पुरुषार्थ से अपनी सदा के सुख की प्रारब्ध बना रहे हो। द्वापर कलयुग में भक्ति होती है। ज्ञान की प्रारब्ध सतयुग त्रेता तक चलती है। ज्ञान का सुख तो 21 पीढ़ी चलता है। वह स्वर्ग के सदा सुख, नरक का है अल्पकाल क्षण भंगुर सुख। बच्चों को समझाया जाता सतयुग त्रेता ज्ञान मार्ग था। नई दुनिया नया भारत था, उसको स्वर्ग कहा जाता है। अभी तमो प्रधान भारत नरक हो गया। अनेक प्रकार के दुख हैं। स्वर्ग में दुख का नाम निशान नहीं रहता। गुरु करने की दरकार ही नहीं। भक्तों का उद्धार भगवान को ही करना है। अभी कलयुग का अंत है, विनाश सामने खड़ा है। बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा ज्ञान देकर स्वर्ग की स्थापना करते हैं। शंकर द्वारा विनाश, विष्णु द्वारा पालना कराते हैं। परमात्मा के कर्तव्य को कोई समझते नहीं। मनुष्य को पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता है। मनुष्य आत्मा को ही पाप आत्मा पुण्य आत्मा कहा जाता। पाप परमात्मा पुण्य परमात्मा नहीं कहा जाता। महात्मा को भी महान आत्मा कहेंगे, महान परमात्मा नहीं कहेंगे। आत्मा पवित्र बनती है। बाबा ने समझाया पहले पहले मुख्य है देवी देवता धर्म। उस समय सूर्यवंशी ही राज्य करते थे, चंद्रवंशी नहीं थे। एक धर्म था। भारत में सोने चांदी के महल थे। हीरे जवाहरात से छतें दीवारें सब सजी हुई थी। भारत हीरे जैसा था। वही भारत अब कोड़ी वैसल बन गया। जो हीरे जैसा था
अब कोड़ी जैसा बन गया। बाबा कहते मैं कल्प के अंत में सतयुग आदि के संगम पर आता हूं, भारत को माताओं द्वारा फिर से स्वर्ग बनाता हूं। यह है शिव शक्ति पांडव सेना। पांडवों की प्रीत एक बाप से है, उन्हें बाबा पढ़ाते हैं। पांडवों को कौन पढ़ाता है? बाबा स्वयं पढ़ाते हैं। शास्त्र आदि है सब भक्ति की सामग्री, वह भक्ति कल्च। अब बाबा आकर सबको भक्ति का फल ज्ञान देते हैं, जिससे तुम सदगति में जाते हो। सदगति दाता सबका बाप एक ही है, उन्हें ज्ञान सागर कहा जाता है। बाकी मनुष्य को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं दे सकते। ये ज्ञान कोई शास्त्रों में नहीं, ज्ञान सागर एक बाप को कहा जाता है। उनसे तुम वर्षा लेते हो, फिर सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण बन जाएंगे। ये देवताओं की महिमा है। लक्ष्मी नारायण है 16 कला संपूर्ण, श्री राम सीता है 14 कला। ये पढ़ाई है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है, ये ईश्वरीय पढ़ाई है, ये कोई कॉमन सत्संग नहीं है। सत्य है ही एक, वो आकर सत्य राजयोग सिखाते हैं, नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने के लिए। ये स्कूल है। उन सत्संगों आदि में कोई एम ऑब्जेक्ट नहीं होती है। वेद शास्त्र आदि सुनाते रहते। बाप द्वारा तुम इस मनुष्य सृष्टि चक्र को जान गए हो। बाप को ही नॉलेजफुल, ब्लिसफुल, रहमदिल कहा जाता। शिव बाबा की महिमा में उन्हें ज्ञान सागर, ब्लिसफुल, रहमदिल कहा जाता। गाते ओ बाबा आके रहम करो। हेवनली गॉड फादर आकर हेवन स्थापन करते हैं संगम पर। हेवन में बहुत थोड़े मनुष्य होते, बाकी इतने सब कहाँ जाएंगे। बाप सभी को मुक्ति धाम में ले जाते। स्वर्ग में सिर्फ भारत ही था, फिर भी भारत ही रहेगा। भारत सचखंड यहाँ गाया हुआ है। अब तो भारत कंगाल बन गया, पैसे पैसे के लिए भीख मांगते रहते हैं। भारत हीरे जैसा था और अब कोड़ी जैसा है। ये ड्रामा के राज को अच्छी रीति समझना है। तुम रचयिता बाप को, उनकी रचना के आदि मध्य अंत को जानते हो। शिव बाबा को भी जानते हो, उनकी रचना को भी जानते हो। मनुष्य गाते वंदे मातरम, परंतु वंदना पवित्र की ही की जाती है। परमात्मा ही आकर वंदे मातरम कहना शुरू करते हैं। शिव बाबा ने आकर कहा नारी स्वर्ग का द्वार है। शक्ति सेना है ना, ये स्वर्ग का राज्य दिलाने वाली है, जिसको वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी राज्य कहा जाता। तुम शक्तियों ने स्वराज्य स्थापन किया, फिर से स्थापन हो रहा है। राम राज्य कहा जाता सतयुग को। अभी भी कहते हैं राम राज्य हो, परंतु वह कोई मनुष्य तो कर ना सके। इनकॉर्पोरियल गॉड फादर आकर पढ़ाते, निराकार शिव बाबा आकर पढ़ाते हैं। उनको भी जरूर शरीर चाहिए, जरूर ब्रह्मा तन में आना पड़े। शिव बाबा तुम सब आत्माओं का बाप है। प्रजापिता भी गाया हुआ है, पिता तो बाप ठहरा ना। ब्रह्मा को ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर कहा जाता है। आदिदेव आदिदेवी दोनों बैठे हैं, तपस्या कर रहे हैं। तुम भी तपस्या कर रहे हो। आदिदेव ब्रह्मा बाबा, आदिदेवी जगदम्बा सरस्वती, वो तपस्या कर रहे हैं, तुम भी बैठे हो। यह है राजयोग। सन्यासियों का है हठ योग, वो कभी राजयोग नहीं सिखा सकते। गीता आदि जो भी शास्त्र हैं वो है भक्ति की सामग्री। पढ़ते आए परंतु समझते हैं ये है पतित दुनिया। पावन दुनिया में पतित होते ही नहीं, पतित दुनिया में पावन नहीं होते। पावन बनाने वाला एक बाप है। आत्मा कहती शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। जब कहते ओम नमः शिवाय, तो आत्मा अपने बाप को कहती है नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, तो नमस्कार किसको करते हैं? ये अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। आत्मा कहती है शिवाय नमः। आत्मा ने अपने बाप को कहा नमस्ते। अगर कोई कहते शिव मेरे में है, तो नमस्कार किसको करते हैं? ये अज्ञान फैला हुआ है। अब तुम बच्चों को बाबा त्रिकालदर्शी बनाते हैं। जानते हो सब आत्माएं जहां रहती हैं वो है निर्वाण धाम,
स्वीट होम। मुक्ति को तो सब याद करते हैं, जहां बाप के साथ रहते हैं। अब तुम बाबा को याद करते हो। सुखधाम में जाएंगे तो बाप को याद नहीं करेंगे। अब ये है दुख धाम, सब दुर्गति में है। नई दुनिया में भारत नया था, सुख धाम था। सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। मनुष्य को ही पता नहीं कि लक्ष्मी नारायण और राधे कृष्ण का क्या कनेक्शन है। वह राजकुमारी, वह राजकुमार अलग अलग राज्य के हैं। ऐसे नहीं, दोनों ही आपस में भाई बहन हैं। वो अलग अपनी राजधानी में थी। श्री कृष्ण अपनी राजधानी का राजकुमार था। उनका स्वयंवर होता है तो लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग में हर चीज सुख देने वाली है, कलयुग में हर चीज दुख देने वाली है। सतयुग में किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती है। सतयुग में कभी किसी की अकाले मृत्यु नहीं होती है। तुम बच्चे जानते हो, हम अपने परम पिता परमात्मा बाप से फिर से राजयोग सीख रहे हैं। ये वही महाभारत लड़ाई है जिससे विनाश होना है। साइंस कोई वेदों में नहीं, उनमें तो ज्ञान की बातें हैं। ये साइंस बुद्धि का चमत्कार है, जो इन्वेंशन निकालते रहते, विमान आदि बनाते सुख के लिए, फिर पिछाड़ी में इनके द्वारा विनाश होता। ये सुख का हुनर भारत में रह जाएगा, दुख का हुनर मारने आदि का ये खलास हो जाएगा। साइंस का अकल चलाता ये बॉम्ब आदि कल्प पहले भी बने थे। पुरानी दुनिया का विनाश, नई दुनिया की स्थापना होनी है। बाबा कहते, बच्चे तुमने 84 जन्म पूरे किए, अब देह का इंकार छोड़ मुझ बाप को याद करो। याद की अग्नि से विक्रम विनाश हो जाएंगे। रावण ने तुमसे बहुत विक्रम कराए। पावन बनने का एक ही उपाय है, तुम आत्मा हो ना, तुम हो ही आत्मा। कहते हैं मैं आत्मा, ऐसे नहीं कि मैं परमात्मा हूं। कहते हो मेरी आत्मा को रंज मत करो, नाराज मत करो। आत्मा सो परमात्मा कहना ये बहुत बड़ी भूल है। अभी यह तमो प्रधान व्यभिचारी भक्ति, जो आया उनको बैठ पूजते हैं। अव्यभिचारी एक की ही याद है, अव्यभिचारी में एक की ही याद है। अब व्यभिचारी भक्ति का भी अंत होना है। बाबा आकर बेहद का वर्षा देते, सबको सुख देने वाला एक बाप है, दूसरा ना कोई। अच्छे से अंडरलाइन कर लेंगे, सबको सुख देने वाला एक ही बाप है, दूसरा ना कोई। बाबा कहते मुझे एक के साथ बुद्धि योग जोड़ने से अंत मते सुगति हो जाएगी। मैं हुई स्वर्ग का रचयिता। ये कांटों की दुनिया है, एक दो में लड़ते झगड़ते हैं। अब ये पुरानी दुनिया बदल रही है। ज्ञान अमृत का कलश माताओं पर रखते हैं, यह है नॉलेज। परंतु विष की भेंट में अमृत कहा जाता अमृत छोड़ विष काहे को खाए रे। श्रीमत से तुम श्रेष्ठ बनेंगे। परम पिता परमात्मा आकर श्रीमत देते हैं। श्री कृष्ण भी श्रीमत से ऐसा बना, ये समझने की बात है। श्री कृष्ण भी 16 कला संपूर्ण निर्विकारी मर्यादा पुरुषोत्तम ऐसे कैसे बने? श्रीमत पर चलने से। इस सारी पुरानी दुनिया को भूल एक बाप को याद करना है। बलिहार भी जाना है, इसको जीते जी मरना कहा जाता। भक्ति मार्ग की बातें अलग हैं, वो है भक्ति कल्च। भक्ति के तो ढेर गुरु हैं, परंतु सदगति दाता एक निराकार परमात्मा है। साकार मनुष्य की सदगति नहीं कर सकते, सदा के लिए सुख नहीं दे सकते। सदा सुख देने वाला एक बाप है। ये पाठशाला है। एम ऑब्जेक्ट भी बाबा बताते, कहते तुम्हें स्वर्ग के सुख का वर्षा मिलेगा, बाकी सब मुक्ति धाम में चले जाएंगे। शांति धाम, सुख धाम और यह है दुख धाम। ये चक्र फिरता रहता है, इसको स्वदर्शन चक्र कहा जाता है। इस ड्रामा के चक्र से कोई छूट नहीं सकता। बना बनाया अविनाशी पार्ट है हर एक का। बाबा तुम्हें पढ़ाकर मनुष्य से देवता बना रहे हैं। फिर जितना जो पढ़ेंगे तो कोई राजा बनेंगे, कोई प्रजा बनेंगे। सूर्यवंशी डायनेस्टी है ना, सतयुग में सूर्यवंशी थे तो और कोई नहीं थे। भारत खंड ही ऊंच से ऊंच खंड था, अब झूठ खंड बन गया। इसको रौरव नर्क कहते हैं। यही भारत खंड रौरव नर्क बन गया। पैसे के लिए कितनी मारामारी होती है, वहां तो कोई अप्राप्त वस्तु नहीं जिसकी प्राप्ति के लिए कोई पाप करना पड़े। बाप ही इस भ्रष्टाचारी दुनिया को श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं के द्वारा। बाबा फिर से श्रेष्ठाचारी बना रहे हैं इन माताओं के द्वारा।
इन्हों को बाप वंदे मातरम कहते हैं। सन्यासी नहीं कहते वंदे मातरम, उनका हद का सन्यास, ये है बेहद का सन्यास। सारी दुनिया का बुद्धि से सन्यास करना है। शांति धाम सुख धाम को याद करना है। शांति धाम परम धाम को कहते हैं, सुख धाम स्वर्ग को, दुख धाम को भूल जाना है। बाप का ये फरमान है। बाबा आत्माओं को समझाते, इन कानों से तुम सुनते हो। बाबा कहते हैं आप आत्माएं कानों द्वारा सुनती हो। शिव बाबा इन ऑर्गन्स द्वारा तुम्हें समझाते, वो है ज्ञान सागर। ये कोई साधु संत महात्मा नहीं है। ब्रह्मा बाबा के तन में शिव बाबा आते हैं, कोई साधु संत महात्मा नहीं, स्वयं निराकार परम धाम से पढ़ाने आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहले पॉइंट है, बाप पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रखकर स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। फिर से सुनेंगे, बाबा पर पूरा बलिहार जाना है। देह का अहंकार छोड़ योग अग्नि से विकर्म विनाश करने हैं। एम ऑब्जेक्ट को बुद्धि में रखकर पढ़ाई करनी है। बने बनाए ड्रामा को बुद्धि में रख स्वदर्शन चक्रधारी बनना है। बहुत सुंदर वरदान। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा उड़ती कला में उड़ने वाली श्रेष्ठ आत्मा भव। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, ये उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल और निरंतर हो। अरे सफाई का कार्य हो, बर्तन मांजने का हो, साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। उड़ती कला वाली आत्मा, श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से सदा उड़ती रहेगी। वो कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। उमंग उत्साह वाली आत्मा कभी भी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर रुकेगी नहीं। स्लोगन है, जो निर्माणचित अथक और सदा जागती ज्योत है वो विश्व कल्याणकारी है। जो निर्माणचित अथक सदा जागती ज्योत है वो विश्व कल्याणकारी है। वरदान का विश्लेषण फिर से सुनेंगे। ज्ञान योग के साथ साथ हर समय हर कर्म में हर दिन नया उमंग उत्साह बना रहे, ये उड़ती कला का आधार है। कैसा भी कार्य हो, चाहे सफाई का, चाहे बर्तन मांजने का, चाहे साधारण कर्म हो, उसमें भी उमंग उत्साह नेचुरल निरंतर हो। उड़ती कला वाली श्रेष्ठ आत्मा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ती रहेगी, वो कभी कंफ्यूज नहीं होगी, छोटी छोटी बातों में थक कर कभी रुकेगी नहीं। आज हम याद रखेंगे, मैं उमंग उत्साह से भरपूर श्रेष्ठ आत्मा हूं। उमंग उत्साह से जीवन बनता है। उम्र से जीवन नहीं बनता, उमंग उत्साह से बनता है। हर कार्य में निरंतर उत्साहित रहना, ये उमंग उत्साह की पहचान है। जहां उमंग उत्साह है, वहां साधारण कार्य होते भी स्थिति श्रेष्ठ रहती है। कार्य जो भी मिले, मेरी स्थिति कैसी है,
श्रेष्ठ स्थिति प्रभु उपहार है। बाबा के स्वरूप पर टिक कर महसूस करें बाबा की शक्तियां मुझे उत्साहित कर रही हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति।